करोड़ भक्तों ने संगम में डुबकी लगा ली है। त्रिवेणी में अब तक 35 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली। अमृत स्नान में किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए इस बार सीएम योगी खुद सोमवार सुबह से ही वॉर रूम में डटे रहे। मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखी और मेला प्रशासन से पल पल की रिपोर्ट ली। इस बार एडीजी भानु भास्कर ने खुद मेला क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण व्यवस्था की कमान अपने हाथों में ली। वो सुबह से क्राउड मैनेजमेंट टीम की निगरानी करते दिखे तो डीआईजी वैभव कृष्ण घोड़े पर सवार होकर मेला क्षेत्र में गश्त करते हुए दिखे। क्राउड मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा रहा हम लोगों का। आप देख सकते हैं कहीं पे कोई प्रेशर पॉइंट भीड़ का नहीं बना है। सुचारू रूप से स्नान सारे घाटों पे हो रहा है। तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे फिक्स किया? देखिए, हम लोगों ने अखाड़ों से पहले ही टाई अप किया हुआ है और उन्हें जो उनके स्लॉट्स हैं जिसमें स्नान करना है वो अवगत कराया हुआ है। एक तरफ मेला क्षेत्र की निगरानी खुद सीएम योगी कर रहे थे तो दूसरी तरफ महाकुंभ में हुए हादसे की गूंज आज देश की संसद में सुनाई दी। विपक्षी नेता महाकुंभ हादसे पर चर्चा की मांग करते रहे और जोरदार हंगामा भी किया। इसके बाद राज्यसभा से इस मुद्दे पर वॉकआउट भी कर दिया। इस सब के बीच बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बड़ा बयान दे दिया। महाकुंभ में हादसे की बू आ रही है। जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। जो सोचिए करोड़ों का हिसाब किताब दे रहे हैं, वो वहां पर जिन लोगों की जान गई उनकी गिनती नहीं दे पा रहे हैं, उनके आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं। डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। पानी में डाल दिया। कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर। इस देश में इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है और वो है जो कुंभ मेला में हुआ है। हजारों लोग चले गए हैं। क्या महाकुंभ में वाकई साजिश हुई? इस ओर इशारा तो संत महाकुंभ में पहले भी कर चुके हैं। तो सामने आवे कि आखिर हुआ क्यों ऐसे, क्योंकि विरोधी ताकतें भी बहुत लगी हैं और हम तो प्रारंभ से ही बोल रहे हैं कि विरोधी ताकतें बहुत ज्यादा सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है जांच होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आदरणीय योगी जी हमेशा इन बातों में विश्वास करते हैं। वो अफवाहों में विश्वास नहीं करते हैं, ना ही लोगों को करना चाहिए। सांच को आँच नहीं है। इतने बड़े पर्व में कुछ लोगों की गलती से ये कार्य हुआ। मौनी अमावस्या के स्नान से पहले मची भगदड़ में नया एंगल सामने आ रहा है। भगदड़ में साजिश की आशंका जताई गई है। सूत्रों के मुताबिक एआई कैमरों में 100 से ज्यादा संदिग्ध भी दिखे। एसटीएफ एटीएस ने कमान संभाल ली है। एसटीएफ 16,000 से ज्यादा मोबाइल फोन की जांच कर रही है। 100 से अधिक नंबर लगातार सर्विलांस पर है। क्या संसद में रविशंकर प्रसाद के बयान ने एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर दिया है? इस साजिश से जब पर्दा हटेगा तो क्या बड़ा सच सामने आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय कराऊं उससे पहले आपको एक कुंभ से रिपोर्ट दिखाना चाहती हूं, क्योंकि जब आज ये बात कही गई है कि साजिश के तहत वहां पर जो कुछ हुआ कुंभ में, उसके बाद आम लोग प्रयागराज में कुंभ में क्या सोच रहे हैं उनसे भी हमने बात की। जरा सुन लीजिए। हो भी सकता है, ऐसा ही नजर आ रहा है अभी तक के उसमें के व्यवस्था को देखते हुए ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि भगदड़ मच जाए। सब जगह पग पग पे व्यवस्था है, सब जगह शौचालय है। उस दिन ऐसा कैसे घटना हुआ, इसके पीछे कोई साजिश की संभावना है? हाँ, हो सकती है। व्यवस्थाओं तो देखते तो ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ से कोई गलती हुई पुलिस वालों से। यहाँ तो सब बहुत बढ़िया हुआ, वो सब व्यवस्था बहुत अच्छी बना रखी है सब लोगों। पता नहीं श्योर है कि नहीं, बट पुलिस तो अपना पूरा बेस्ट दे रही है। अभी उस पे डिपेंड करता है ना कि लोग कितना कोऑपरेट कर रहे हैं। घटना प्रायोजित थी, इसमें बसों से भर भर करके एक जेन्युइन पार्टी के लोग यहाँ पर आ रहे थे। न कोई रैली थी यहाँ पर उनकी पार्टी की, न उनका यहाँ पर कुछ था। वो अनावश्यक रूप से यहाँ पर आए और अनावश्यक रूप से यहाँ पर घटना होने के लिए प्रेरित किया, ऐसा कार्य किया जिसने दुर्घटना में बदल गई। साजिश द्वारा जो बताया जा रहा है, साजिश तो 100% क्या कहते हैं, राजनीतिक पार्टियों का विरोध और योगी जी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है।
मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जुड़ रहे हैं, हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी यूपी विक्रम सिंह जी हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फराज किदवई साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं। मैं सबसे पहले सिद्धार्थ जी आपके पास आ रही हूं क्योंकि एक बड़ी बात आज बीजेपी के वरिष्ठ सांसद पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद में कही है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच हो रही है और इस हादसे में साजिश की बू आ रही है। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है देश की संसद में दिया हुआ। मैं आपसे पूछूंगी ये देने के पीछे कारण क्या है? क्या कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं या फिर जिसकी जांच हो रही है? जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए सुचरिता जी, कुंभ में हुई इस दुखद घटना के बाद से ही उत्तर प्रदेश का प्रशासन और जो भी लोग जिम्मेदार वहां पर इस पूरे आयोजन को देख रहे हैं, उन्होंने हर पक्ष से, हर पहलू से इसकी जांच हो, हर पक्ष को ध्यान में रखते हुए कौन लोग इनके पीछे हो सकते हैं, क्या कोई सुनियोजित तरीके से ये प्रकार से किया गया, और जो कुछ प्राइमा फेसाई कुछ अपडेट्स भी मिले, कुछ फोन नंबर्स का बंद होना, कुछ लोगों का एआई कैमरास में आइडेंटिफाई होना, उनका एक साथ आना, ये सब जानकारी आपको भी अलग अलग माध्यम से प्रशासन के लोग बता रहे हैं, टीवी चैनल्स पे वो आ रही हैं। उसी को समूचा ध्यान में रखते हुए ये जो किस प्रकार से कुछ लोग सुनियोजित तरीके से इसको आकर के इस कुंभ को बदनाम करने के लिए, सनातन परंपराओं को अपमानित करने के लिए, हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको कलंकित करने के लिए अगर ये कोई विफल प्रयास किया गया है तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि प्रशासन उसकी गहन जांच करेगा और बहुत जल्द इसमें कुछ ठोस निकल करके आने वाला है। जो प्राइमा फेसाई देखने को मिल रहा है उसमें सुचरिता जी, उसमें लग रहा है कि कुछ लोगों ने इसमें निश्चित तौर से साजिश की है। चूंकि वहां पर व्यवस्थाएं, वहां पे कैमरास, वहां पर हर प्रकार की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की चीजें हैं वो उपलब्ध थी, तो ये जो सच्चाई है ये बहुत दिन तक बच नहीं पाएगी और जो भी सच्चाई होगी वो देश के सामने आएगी और जो भी लोग दोषी होंगे उनको कठोर से कठोर सजा हमारा प्रशासन देने का काम करेगा। जी आपसे पूछ रही हूं, इस पूरे मामले में आज आपकी नेत्री हैं, सांसद हैं, वो क्या कह रही हैं कि ये दूषित कर दिया गया पानी क्योंकि लाशें उठाकर फेंक दी गई, वहां पर इस कंटेमिनेटेड वाटर में लोग नहा रहे हैं। सर इसके कोई तथ्य हैं या फिर ये बातें ऐसे ही कही जा रही? सुचारिता जी, रविशंकर प्रसाद जी के पास क्या कोई तथ्य है या माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कोई तथ्य है या हमारे भाई सिद्धार्थ यादव जी के पास तथ्य है? कोई तथ्य है कि वहां पर कोई षड्यंत्र हुआ या षड्यंत्र की बू आ रही है? इसीलिए देखिए बू तो आ रही है सुचारिता जी, बू आ रही है भ्रष्टाचार की। नहीं फराज जी एक सेकंड, इसीलिए मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने बयान दिया उसके पीछे क्या तथ्य है। आपसे भी यही पूछ रही हूँ कि जो बातें आपके, उन्होंने कहा जांच हो रही है, आप बताइए आपके पास कोई तथ्य है? भाई हमारे पास देखिए, जहां तक की रही बात दूषित होने की, तो एनजीटी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश में गंगा फ्रंट टाउन्स हैं वहां पर फीकल कोलिफॉर्म की जो मात्रा है जो 500/100 एक जो लिमिट है उससे ऊपर 17 जगह पर तो 2500 के ऊपर है और 16 जगह पर अरे फराज जी आप दूसरी बात बता रहे हैं। बयान सुनिए जया बच्चन जी का, जया बच्चन जी का बयान पे मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा यहाँ कुंभ में लाशें फेंक दी गई हैं, वो कंटेमिनेट हो गया, उसी पानी में लोग नहा रहे हैं, उस पर बात करिए ना। ये कैसे पता उन्हें? तो सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं ना कि जांच का विषय है, जब जांच होगी तो सब क्लियर कट बाहर आ जाएगा। लेकिन सुचारिता जी यहां पर एक बहुत गंभीर बात है। गंभीर बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से सुचारिता जी जब कुछ संभल नहीं पाया, जब इतना बड़ा हादसा हो गया, तो मुझे पता नहीं कि इनके सलाहकार कौन है, असलियत में क्या है सुचारिता जी। ये तो रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि अगर आपके सलाहकार अच्छे ना हो तो फिर आपकी सरकार का और जनता का क्या हाल होता है। मेरे सामने तो ये सामने है, सुंदरकांड के दोहा नंबर 37 में लिखा हुआ है सुचारिता जी कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म तन तीन निकर होई बेगही नाश। यानी कि मंत्री, वैद और गुरु, ये तीन अगर अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं तो प्रजा का नाश जो है वो निश्चित होता है। अब पता नहीं किसने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये राय दे दी कि आप ये स्टेटमेंट दे दिए कि साहब षड्यंत्र हो रहा है। अपने ही देश के लोगों को आप षड्यंत्रकारी बता रहे हैं। मतलब
अब आप ये बताइए सुचारिता जी, देखिए मेरा सीधा सवाल है, जो लोगों को जो भी जानकारी मिल रही है वो तथ्यों के जरिए मिलनी चाहिए फराज साहब। इसीलिए मैंने सिद्धार्थ जी से भी पूछा, अगर साजिश कह रहे हैं तो तथ्य सामने रखिए। आपसे भी यही कह रही हूं कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि लाशें फेंक दी गई, उससे कंटामिनेट हो गया, क्या तथ्य है भाई? देखिए सुचारिता जी, जो भी अब सिद्धार्थ यादव जी बोल रहे हैं ना कि ये तो जांच का विषय है। हाँ। अब जब अगर सही जांच इन्होंने करा दी तो वो सब सामने आ जाएगा कि अच्छा, वो जांच करा देंगे तो जया बच्चन जी के बयान पर भी जांच तथ्य सामने आ जाएगा। सुनिए, डीजीपी सर को लीजिए। अरे सुचारिता जी, सब देखिए, सब क्लियर हो जाएगा ना कि वहां पर 30 सुचारिता जी, एक छोटा सा जवाब हुई या कितने लोगों की हुई, ये तो जांच के बाद पता चल जाएगा। ठीक है।